नमस्कार। तीव्रत कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में। आप कैसे अफ्रीका में एक देश है कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डीआरसी कोंगो को कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे, उस बारे में आज आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप कैसे सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो को एक्सपोर्ट कर पाओगे भारत से, उस बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। कोंगो, डीआरसी कोंगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बारे में बताऊंगा, उनका इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा, उनका जो करेंसी, पॉपुलेशन, लैंग्वेज और लोकेशन और क्या क्या प्रोडक्ट कोंगो एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट्स कोंगो को एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे आपको कोंगो से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उस बारे में आपको मैं डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। आप कैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो को एक्सपोर्ट कर पाओगे, इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो यानी डीआरसी कोंगो के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे आप डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो को एक्सपोर्ट करोगे, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एक देश है, सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है। सेंट्रल अफ्रीका में जो दो कंट्री है, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो यानी डीआरसी कोंगो और एक है रिपब्लिक ऑफ कोंगो। दो कंट्री है कोंगो, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और एक है रिपब्लिक ऑफ कोंगो। दो कंट्री है। पहला एक ही देश था, बाद में ये स्प्लिट हो गया, दोनों डिवाइड हो गया, दो देश में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो यानी सेंट्रल एशिया में जो देश है, उस देश को कैसे आप भारत से या कोई भी कंट्री में आप लोकेटेड हो और आपको मेरा हिंदी समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो को आप कैसे और क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है। ये अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, जो दूसरा बड़ा देश है अफ्रीका का। पहला अफ्रीका का बड़ा देश है अल्जीरिया, सेकंड में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ठीक है, डीआरसी कोंगो। सो डीआरसी कोंगो यानी डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोंगो का राजधानी का नाम है किंशासा, और उनका जो भाषा फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं, फ्रेंच भाषा में बात करते हैं, क्योंकि ये पहला एक फ्रेंच कॉलोनी था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो पहला एक ही कंट्री था, कोंगो था, जो फ्रांस का काफ़ी सालों तक फ्रांस के अधीन में रहा, फ्रांस का एक कॉलोनी था, इसलिए आज के तारीख में वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है। पॉपुलेशन है 8 करोड़ 68 लाख का पॉपुलेशन है। करीब 9000 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। 9000 इंडियंस में काफ़ी कम इंडियंस है और बाकी सारे PIO होल्डर्स यानी जो इंडियंस जो है, जो यूरोपियन यूनियन में, UK में, अमेरिका, कनाडा का पासपोर्ट लेके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट में नौकरी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग जाके डीआरसी कोंगो किंशासा में अपना ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, होटल्स का बिजनेस कर रहे हैं, ज़्यादा करके जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। PIO या मतलब होता है कि इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। उसका मतलब है काफ़ी सालों से जो इंडिया से जाके दूसरे देश में बसे हुए हैं, उनके पास दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप है, वहाँ का पासपोर्ट है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनको एक पासपोर्ट जैसा कार्ड प्रोवाइड किया हुआ है, उसको कहते हैं PIO कार्ड्स। PIO कार्ड का मतलब होता है जो लोग भारत से गए हुए हैं काफ़ी साल पहले और दूसरे देश में बसे हुए हैं। वैसे ही कैनेडियन इंडियंस, अमेरिकन इंडियंस, UK इंडियंस, यूरोपियन इंडियंस काफ़ी सारे माइनिंग बिजनेस में, ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है इन किंशासा कोंगो में। ठीक है, और वहाँ का जो कोंगो में, डीआरसी कोंगो में जो करेंसी है कोंगोलीज फ्रांक है। करेंसी यानी वहाँ का पैसा का नाम है कोंगोलीज फ्रांक है। काफ़ी गिरा हुआ करेंसी है, क्योंकि इंपोर्ट उनका ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है।
और कंगो का जो करेंसी बता दिया, कंगोलीज फ्रैंक जो है वो भारत का मुद्रा से काफ़ी कम है, यानी 1 रुपया, भारत का 1 रुपया अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कंगोलीज फ्रैंक 26 रुपया 50 पैसा आज के तारीख में मिलेगा। क्योंकि कंगो का, DRC कंगो का 1990 से पहले काफ़ी इकोनॉमी बहुत अच्छा था, लेकिन उनका इंटरनल वॉर के वजह से और काफ़ी सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से उनका इंपोर्ट काफ़ी आगे बढ़ गया और एक्सपोर्ट काफ़ी गिर गया, इसलिए उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया। आज के तारीख में कंगो जो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो, मिनरल्स में रिच है, काफ़ी सारे उनके पास मिनरल्स है, यानी गोल्ड है, डायमंड्स है और बॉक्साइट है, बहुत सारे जो मिनरल्स है जो माइनिंग बिजनेस में गवर्नमेंट है और प्राइवेट कंपनीज है जो माइनिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और वर्ल्ड वाइड को वो एक्सपोर्ट करते रहते हैं। मैंगनीज एक्सपोर्ट करते हैं, डायमंड, गोल्ड और बहुत सारे मिनरल्स, ओर्स वगैरह एक्सपोर्ट करते रहते हैं। कंगो जो अफ्रीका में एक देश है जहाँ पर एक और मिलता है, एक कोल्ट्रान एक मटेरियल है, एक आयरन और जैसा एक और है कोल्ट्रान, वो काफ़ी महंगा मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये कंगो में मिलता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो में मिलता है। ये माइनिंग बिजनेस में अगर आपको आगे जाना है तो कंगो में कोल्ट्रान माइनिंग में आप जाइए। कोल्ट्रान जो और है उसमें क्या होता है, जो आज के तारीख में मोबाइल का जो चिप है, मोबाइल चिप बनती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना का बिजनेस में इन्वॉल्व है, चाइनीज कंपनी जो इंपोर्ट करता रहता है कोल्ट्रान फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो से। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो कंगो में जाके आप माइनिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। गोल्ड, डायमंड, कोल्ट्रान और बहुत सारे मैंगनीज, बॉक्साइट, बहुत सारे माइनिंग में भरा हुआ देश है, ठीक है। तो डिटेल्स में बता दिया कंगो के बारे में। और कंगो का अभी आपको बताऊंगा, कंगो को एक्सपोर्ट करोगे इसीलिए बताऊंगा कंगो के पास कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है। तो कंगो का जो वेस्टर्न पार्ट में, उससे पहले आपको बता दूंगा कंगो का लोकेशन के बारे में। जैसे बता दिया सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है कंगो, और उनका जो नेबरिंग कंट्रीज, 7-8 नेबरिंग कंट्रीज है और कितने सारे कंट्रीज है, कहाँ पर लोकेटेड है, मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए मैप में। तो कंगो का लोकेशन आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कंगो का वेस्टर्न पार्ट में है रिपब्लिक ऑफ कंगो, जो उनसे स्प्लिट हुआ था। रिपब्लिक ऑफ कंगो वेस्टर्न पार्ट में है। नॉर्दर्न पार्ट में है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सुडान, उनका जो नॉर्दर्न पार्ट में है। और ईस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हैं रुवांडा है, उगांडा है और बुरुंडी है, तांजानिया है, ठीक है। एक कंट्रीज है ईस्टर्न पार्ट में है। और साउथ ईस्टर्न में है मलवाई, और साउथ में है जाम्बिया, और साउथ वेस्टर्न पार्ट में अंगोला, और वेस्टर्न पार्ट में है अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। सो आपको मैंने दिखा दिया, मैं आपको दिखा दिया, मैप दिखा दिया जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो का दिखा दिया कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो का थोड़ा सा पार्ट जो है अटलांटिक ओशन में लगा हुआ है, लेकिन उसका पूरा जो पार्ट है, पूरा कंट्री सी को टच नहीं है, क्योंकि कंगो रिवर है। कंगो रिवर के बारे में सुना होगा, अफ्रीका का सबसे बड़े नदी है, बड़ा नदी है, बहुत सारे कंट्री को क्रॉस करके कंगो होके वो जाकर अटलांटिक ओशन को छुआ है वेस्टर्न पार्ट में। तो कंगो नदी जो है किंशासा होकर एक एरिया है उनका वेस्टर्न पार्ट में, मटाडी और बोमा, 2 एरिया है, 2 पोर्ट है। कंगो का 2 छोटा पोर्ट है, बड़ा पोर्ट है, लेकिन ये सी में नहीं है, ये है कंगो रिवर में है, ठीक है। तो थोड़ा पार्ट जो है डेल्टा टाइप का है, आपको मैप में देख सकते हैं, डेल्टा टाइप का है, जो वेस्टर्न पार्ट में है, जो अटलांटिक ओशन को जहाँ पर टच किया हुआ है कंगो रिवर। तो कंगो रिवर में 2 नदी है, कंगो रिवर में 2 मटाडी और बोमा 2 पोर्ट है, जिसके ऊपर कंगो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा शिपमेंट होता है तो कंगो का जो वेस्टर्न पार्ट में है रिपब्लिक ऑफ कंगो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिपब्लिक ऑफ कंगो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा रिपब्लिक ऑफ कंगो का सी पोर्ट्स के बारे में। रिपब्लिक ऑफ कंगो का पास करीब 5 बड़े बड़े पोर्ट्स है, तो उसी पोर्ट्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेनर्स आता है DRC कंगो को, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, अभी आपको मैं बताऊंगा the ports of Congo, the seaports of DRC Congo and airports of DRC Congo। तो कितने सारे सी पोर्ट्स है, रिवर पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है DRC कंगो का, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए काम आएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पे।
लिस्ट कर लीजिए फर्स्ट। सो मैंने आपको बता दिया, डिटेल्स में दिखा दिया कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो के पास, जो डीआरसी कंगो को मदद करता है एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए। क्योंकि हर देश को एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स जरूरी है, बहुत ज़रूरी है एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए। डीआरसी कंगो जो अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है, और हमारा भारत से डीआरसी कंगो को रोडवेज या रेलवेज नहीं है, क्योंकि कितने सारे माध्यम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। एक तो हो गया रेलवेज, रोडवेज रोड में होता है, रेलवेज में होता है, सी कार्गो में होता है यानी शिपमेंट में, शिप में होता है, या एयरपोर्ट में यानी एयरलाइंस में, एयरलाइंस के जरिए एयर कार्गो में होता है। इसीलिए डीआरसी कंगो काफ़ी दूर है और हज़ारों माइल दूर है, और ये रोडवेज नहीं है, रेलवेज नहीं है। इसीलिए हम डिपेंड करेंगे एयरपोर्ट यानी एयरवेज के ऊपर, एयर कार्गो के ऊपर और सी कार्गो के ऊपर। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है डीआरसी कंगो में, ताकि आगे जब आपको पास कभी ऑर्डर आएगा डीआरसी कंगो से, तो आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए डीआरसी कंगो के पास कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है, ताकि आप इजीली कोटेशन बना पाओगे। ठीक है, इसीलिए हम हर एक वीडियो में, हमारे जितने सारे वीडियोज़ में मैं बताते रहता हूँ आपको जो कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है उस देश का, जिस देश का वीडियो में बना रहा हूँ, ताकि आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको इजीली याद रहेगा। जब कोई भी इम्पोर्टर्स कोई भी कंट्री से आपको कोई इंक्वायरी भेजेगा, तो आपको पता होना चाहिए उस देश में कैसे आप भेजोगे, आइदर सी पोर्ट में भेजोगे, एयरवेज में भेजोगे, या रेलवेज में भेजोगे, या रोडवेज में भेजोगे। जैसा कि नेपाल हो गया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 देश है, हमारा देश को छुआ हुआ है, और भूटान भी लगा हुआ है। तो ये चारों देश को आप रोडवेज में, रेलवेज में कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेपाल को आप ओनली रोडवेज में कर सकते हो और एयरवेज में कर सकते हो, रेलवे फुल काठमांडू तक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान तक रेलवेज है, भूटान को बाई रोडवेज में कर सकते हो, बाकी तीनों देश, चारों देश को आप एयरवेज में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो कंटेनर्स, सी पोर्ट्स कंटेनर्स, अगर आपका इंडिया का कोई भी सी पोर्ट हो डीआरसी कंगो, अगर आप कैलकुलेट करोगे बाई सी कार्गो में, तो 2 साइट पहले बता चुका हूँ, cogoport.com, indiatradeportal.in में सर्च करके देख लीजिए कि शिपिंग कंपनीज काफ़ी आपको दिखाई देगा। शिपिंग कंपनीज को कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि जो इंडिया टू डीआरसी कंगो भेजोगे तो कंटेनर का प्राइस क्या आएगा। ठीक है, 20 फीट कंटेनर का प्राइस, 20 फीट और 40 फीट कंटेनर्स का प्राइस क्या आएगा, आप cogoport.com या indiatradeportal.in में चेक कर सकते हैं, या गूगल में सर्च करिए शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू डीआरसी कंगो, तो आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज जिनका इंडिया में ऑफिस है दिखाई देंगे गूगल में। आप उनको ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं कि आपका जो कंटेनर जाएगा इंडिया का कौन सा पोर्ट टू डीआरसी कंगो, तो वो आपको बता देंगे। शिपिंग कंपनी को लिखोगे आपका प्रोडक्ट क्या है और आपका लोकेशन क्या है, पोर्ट क्या है, तो आपको बता देंगे प्राइस क्या आएगा, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट का, कंटेनर का डिफरेंट प्राइस होता है। ठीक है, तो एयरपोर्ट में ऐसा ही कितने सारे एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस ऑपरेट करता है। पहले तो एयर फ्रांस जाती है इंडिया टू पेरिस, पेरिस टू किन्शासा। ठीक है, बाकी सारे जो केनियन एयरवेज है, कतार एयरवेज है, एमिरेट्स है, बहुत सारे एयरलाइंस जाती है इंडिया टू किन्शासा। आपको मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए, द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू कंगो, डीआरसी कंगो, आप देख सकते हैं। आप इन्हीं एयरलाइंस को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका कार्गो सेक्शन को लिख सकते हैं कि आप इंडिया टू डीआरसी कंगो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्राइस क्या आएगा, तो आपको एयरलाइंस बता देंगे। नहीं तो गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू डीआरसी कंगो किन्शासा, तो आपको काफ़ी सारे एयरलाइंस, एयर कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे गूगल में, तो आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए कि आपको
आपको एक्सपोर्ट करना है इंडिया टू डीआरसी कॉन्गो किंशासा। प्राइस क्या आएगा तो किलो बता दीजिए, कितने टन का माल है आपके पास, कितना टन का प्रोडक्ट है आपके पास, और प्रोडक्ट क्या है। तो आपको एयर कार्गो कंपनीज काफ़ी डिस्काउंट प्राइस भी देंगे और बता देंगे कि क्या प्राइस आएगा। फिर आप एयर कार्गो के जरिए या एयरलाइंस के कार्गो सेक्शन के जरिए इंडिया टू किंशासा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि डीआरसी कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। तो देख लीजिए, स्क्रीन में दिखा रहा हूँ एक्सपोर्ट का क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। तो एक्सपोर्ट में गोल्ड करता है, डायमंड करता है, कॉपर, कोबाल्ट, कोल्टन, जिंक, टिन। ठीक है, देख लीजिए, क्रूड ऑयल है, टंगस्टन है, वुड प्रोडक्ट है, कॉफ़ी है। ये उनका जो एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है। और इंपोर्ट में काफ़ी सारे इंपोर्ट करते हैं, मशीनरीज, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, फ्यूल एंड फूड। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स में दिखा दिया। सो मैंने आपको दिखा दिया कि क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है कॉन्गो, डीआरसी कॉन्गो। डीआरसी कॉन्गो जैसे आपको बता दिया, एक्सपोर्ट उनका काफ़ी कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि देश में कोई फैक्ट्रीज नहीं है, ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता है डीआरसी कॉन्गो। और एक्सपोर्ट खाली करता है, माइनिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है, गोल्ड, डायमंड, कोल्टन, जिंक, जितने सारे आपको बता दिया, ये एक्सपोर्ट करता है। माइनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है, गवर्नमेंट को फायदा होता है और बहुत सारे माइनिंग कंपनी को फायदा होता है। और इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट वर्ल्ड वाइड करता है। हमारा देश भारत क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है उसके बारे में बताऊंगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट डीआरसी कॉन्गो को एक्सपोर्ट करते हैं। जो मेजर प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हो गया मेडिसिन, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन, प्लास्टिक्स, बॉयलर्स है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, इंडियन एक्सपोर्टर, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट्स टू डीआरसी कॉन्गो। कितने सारे प्रोडक्ट को इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं डीआरसी कॉन्गो को, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप मेरा वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में पूरा प्रोडक्ट लिस्ट कर लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट डीआरसी कॉन्गो को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार करोगे इंडिया टू डीआरसी कॉन्गो को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आइए मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू डीआरसी कॉन्गो। मैंने आपको दिखा दिया द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू डीआरसी कॉन्गो, मैं आपको दिखा दिया। तो आप क्या करिएगा, जितने प्रोडक्ट आपको दिखा दिया उस हिसाब से अपने आप को तैयार करिए कि कैसे आपको इंडिया टू किंशासा डीआरसी कॉन्गो को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो आप अगर एक नए एक्सपोर्टर हो तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। आप हमारा भारत में जो करीब 14-15 ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस है, जिसमें एक्सपोर्टर्स है और बहुत सारे एक्सपोर्टर्स है और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है, ट्रेडर्स है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ हमारा भारत का टॉप 10-15 ट्रेड पोर्टल्स, B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, जिसमें आपको बाकी काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स मिल जाएंगे, ट्रेडर्स मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगी। तो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ, लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो ये जो लिस्ट दिखा रहा हूँ ये वेबसाइट है, भारत का टॉप वेबसाइट्स है। इन्हीं वेबसाइट को आपको कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। तो लिस्ट करने के बाद आप क्या करिए, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट आपको मालूम नहीं कहाँ से मिलेगा, इंडिया से कहाँ से मिलेगा, आप 1 by 1 इसी वेबसाइट को सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि भारत का कौन से सिटी में, कौन सा राज्य में ये फैक्ट्री है
या ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर है, आप उनको कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट का प्राइस देने के लिए। अगर कोई फैक्ट्री है, एग्जाम्पल आप कोई फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फूड प्रोडक्ट का फैक्ट्री है गुजरात में, तो आप उनको ईमेल करिए कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको एक्सपोर्ट का प्राइस देने के लिए। वो आपको एक्सपोर्ट का प्राइस देंगे। अगर आप बैठे हैं, अगर आपका कंपनी है नॉर्थ ईस्ट में, असम में है या नॉर्थ ईस्ट में कोई भी जगह में आप बैठे हो, तो आप गुजरात में फैक्ट्री है तो गुजरात से इजीली प्रोडक्ट आप मुंबई या गुजरात का पोर्ट से आप अफ्रीका का कोंगो या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इन्हीं वेबसाइट के जरिए सर्च करके आपको मालूम पड़ेगा कहाँ पर लोकेटेड है फैक्ट्रीज, इंडिया में फैक्ट्रीज, एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स। आप उनको कांटेक्ट करके आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा, आप एक्सपोर्ट के लिए उनको बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आएगा कोंगो, DRC कोंगो से आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। फिलहाल अगर आप भारत में बैठे हो, ऑफिस में हो या घर से ऑपरेट कर रहे हो, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो टू कोंगो, तो आपको ईमेल के जरिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंपनीज को। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, इंग्लिश एंड फ्रेंच न्यूज़पेपर्स एंड बिजनेस मैगजीन्स ऑफ DRC कोंगो। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारे इंग्लिश और फ्रेंच मैगजीन्स और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स कोंगो का, और येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, जहाँ पर आपको कोंगो का काफ़ी सारे कंपनीज का लिस्ट मिल जाएगा, काफ़ी सारे इंपोर्टर्स का लिस्ट मिल जाएगा जो आपको मदद करेगा DRC कोंगो से इंपोर्टर्स का ऑर्डर पाने के लिए। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप मेरा वीडियो स्टॉप करके थोड़ा जितने सारे मैं दिखा रहा हूँ, लिस्ट दिखा रहा हूँ, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद मैं आपको आगे समझा रहा हूँ आपको क्या करना है। सो मैंने आपको दिखा दिया, द लिस्ट दिखा दिया। तो लिस्ट में आपको दिखा दिया द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ कोंगो। तो कोंगो में आपको काफ़ी सारे सर्च करोगे तो काफ़ी सारे कंपनीज का लिस्ट मिलेगा। पहले आप क्या करिए, आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। फिर 1 बाय 1 वेबसाइट को आपका कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन करिए। फिर आप इसमें रजिस्टर कर लीजिए आपका कंपनी को। अगर आप भारत का कोई ट्रेडर हो, एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो रजिस्टर करके आपका कंपनी का प्रोफाइल ऐड कर लीजिए। कंपनी का प्रोडक्ट, सर्विसेज, फोटोज, प्राइसेस ऐड कर लीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि ये सर्च इंजन है DRC कोंगो और अफ्रीकन कंट्रीज़ का सर्च इंजन है, जितने सारे वेबसाइट्स दिखाया। ऐड करने के बाद कोंगो में या DRC कोंगो में या कोई भी अफ्रीकन कंट्री में जो इंपोर्टर सर्च करते हैं इंपोर्ट करने के लिए, तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, तो वो कंपनीज आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए। ये एक तरीका है। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर्च करिए कोंगो में कितने सारे कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। अगर उस कंपनीज आपका ट्रेड के हिसाब से, आपका प्रोडक्ट के हिसाब से इंपोर्ट करते हैं, तो आप उन कंपनीज को कांटेक्ट करिए कि आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो और आपका प्रोडक्ट बता दीजिए कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आपका प्रोडक्ट, प्राइसेस, फोटोज वगैरह भेज दीजिए। अगर उनको सूटेबल लगा, प्राइस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वो आपसे मंगाएंगे, सैम्पल प्रोडक्ट मंगाएंगे। बाद में आपको बड़े तादाद से वो इंपोर्ट करेंगे आपसे। ठीक है, इसीलिए आप रजिस्टर करने के बाद आप कांटेक्ट करिए कंपनी को थ्रू जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया। और आपको मैं काफ़ी सारे येलो पेजेस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन से दिखा दिया। अगर आपके पास बजट है, आप इन्हीं न्यूज़पेपर और मैगजीन के ऊपर होम पेज में आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करिए, बैनर एडवर्टाइजमेंट करिए, ताकि कोंगो में, DRC कोंगो में जो वहाँ का लोग पढ़ने को आएंगे, इन न्यूज़पेपर को पढ़ने को आएंगे, तो आपको कंपनी उनको दिखाई देगा। बैनर एडवर्टाइजमेंट फ्रेंच या इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाई देगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका कंपनी का वेबसाइट को डायरेक्ट हो जाएगा। फिर आपका वेबसाइट में चेक करके प्रोडक्ट सर्विसेज देखेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज प्राइस सब कुछ ठीक है, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए। इसलिए मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, जितने हमारा व्यूअर्स है, आपको वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाइए। आपको वेबसाइट में मल्टीपल अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज का फोटो डालिए और प्राइसेस ऐड कर लीजिए और पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि वर्ल्ड वाइड में कोई भी इंपोर्टर्स अगर कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा सैंपल के लिए, वो ऑनलाइन में पे करके आपसे खरीद सकता है। ठीक है, हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ, आपको वेबसाइट को बड़ा करिए।
और वेबसाइट को बड़ा करिए और आपका वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में करिए और पेमेंट गेटवे रखिए ताकि वर्ल्ड वाइड में कोई भी आपका प्रोडक्ट को ऑनलाइन में बाय कर सके, ठीक है। और आपको किंशासा और नेबरिंग कंट्रीज़ में इंडियन एम्बेसीज है, इंडियन एम्बेसीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसीज इन अफ्रीकन कंट्रीज किंशासा एंड नेबरिंग कंट्रीज ऑफ कंगो, DRC कंगो आपको मदद करेगा, वहाँ का कंगो का लेटेस्ट कंपनीज का डाटा देगा, फिर आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो इंडियन एम्बेसी को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्रेड डाटा, ट्रेड का जो ड्यूटी टैक्स वगैरह वो आपको मदद करें, क्योंकि हर कंट्री का जो ड्यूटी यानी टैक्स वगैरह होता है वो चेंज होता रहता है प्रोडक्ट के हिसाब से, कभी चेंज होता है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए जो करेक्ट फिगर तो मैं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए अगर कोई भी प्रोडक्ट आप कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कोई भी कंट्री, इंडियन एम्बेसी को, उस कंट्री का इंडियन एम्बेसी को आप कॉन्टैक्ट करिए और उनको पूछिए ईमेल के जरिए कि भाई मैं ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो ड्यूटी क्या रहेगा, टैक्स क्या रहेगा। तो इंडियन एम्बेसी में ट्रेड सेक्शन में जो एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हैं वो आपको मदद करेंगे, टैक्स क्या होगा, ड्यूटी क्या होगा, सब कुछ में मदद करेंगे उस कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो डिटेल्स में आपको बता दिया कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो DRC कंगो किंशासा में जाइए, किंशासा में रह के थोड़ा दिन आप मार्केटिंग करके वहाँ का ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर है, उनका इंडियन के पास वहाँ पर दुकान है, शॉप्स है, सुपरमार्केट्स है, ट्रेडिंग कंपनीज है, माइनिंग कंपनी है, तो आपको ईजिली किंशासा DRC कंगो में एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया, आप आइदर ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए, इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करिए। और किंशासा कंगो में आज के तारीख में टीवी और रेडियो ज़्यादा चलता है, रेडियो और टीवी का कांटेक्ट भी, वेबसाइट का कांटेक्ट भी मैंने लिस्ट में दे दिया हूँ। अगर आपके पास बजट है तो कंगो में फ्रेंच लैंग्वेज में रेडियो में या टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का। फिर वहाँ का इम्पोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स आपको कांटेक्ट करके आपसे इम्पोर्ट कर सकता है। और वहाँ पर किंशासा में और नेबरिंग कंट्रीज़ में, तांजानिया, केनिया, दुबई, ये सब कंट्रीज़ में एक्सपो होता रहता है। किंशासा में अगर एक्सपो में भाग लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में भाग लोगे आप कोई भी कंट्री में, उस कंट्री का इंपोर्टर्स आपको मिलेंगे, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अगर आप इंडिया में बैठे रहोगे खाली ईमेल के जरिए कांटेक्ट करके तो नहीं होगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उस कंट्री का राजधानी में एक्सपो में होता रहता है, तो उस कंट्री का एक्सपो में भाग लीजिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्टर्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, किंशासा में और नेबरिंग कंट्रीज़ में जाकर एक्सपो में भाग लीजिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेके, ताकि आपको उस कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्टर्स मिल जाए। तो डिटेल्स आपको बता दिया कि कैसे आपको एक्सपोर्ट करोगे टू DRC कंगो और क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे और कैसे आपको DRC कंगो से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपका फ्रेंड्स कोलिग के साथ आप हमारा वीडियो को शेयर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।